ये देखें कॉर्निया के एमसीक्यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे एमसीक्यूज़ करवा दूँ। बहुत से पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज़ करवा देना, तो मैं कह रही थी कि करवा देती हूँ। तो अब कोशिश तो मेरी है करवा दूँ। अब देखो कि अल्लाह ताला हिम्मत दें, बस हो जाए। ठीक है, अब आगे देखें कि सबसे पहले यह है कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने अपने वार्ड में हाउस ऑफिसर से पूछा कि कॉर्नियल हाइड्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसने बताया कि एंडोथीलियम के ऊपर। ठीक है, कि कॉर्निया के अंदर पानी नहीं आने देना, तो उसके लिए क्या होता है, एंडोथीलियम पंप मैकेनिज्म होता है, पानी आने लगता है साथ ही बाहर फेंकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर बना हुआ है और उसको हमने परफोरेशन से जो है ना, परफोरेशन होने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं, एसीटाजोलामाइड यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस हमारा जो है उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका आपका एमसीक्यू जो है ना गलत है। इसमें 87 पेज पे लिखा हुआ है कि डिस्मेटोसील का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। देखें, डिस्मेटोसील के बाद परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर हो जाता है ना, तो उसको हमने ट्रीट करना है कि डिस्मेटोसील आगे ना बढ़े ना। तो उसके लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम यूज़ करते हैं एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स, प्रेशर बैंडेज यूज़ करते हैं, बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेनिंग फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, कंजक्टाइवल फ्लैप यूज़ करते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं और केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। तो इसमें कहीं भी कॉटरी का वर्ड नहीं है, इस वजह से इसका जो है डी आंसर होगा। ठीक है, डी जो होता है ये कॉटरी हम नहीं करते कहीं भी। बस ये कि कॉन्टेक्ट लेंस यहाँ पे ये है कि होना चाहिए बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस, तो उन्होंने हाल ही लिख दिया, ऐसे वही है। उसके बाद सेंट्रल कॉर्नियल अल्सरेशन जो है वो किस में होती है, सेंट्रल कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर में जो अल्सर बनता है वो हर्पीज़ वायरस में बन सकता है, बैक्टीरिया में बन सकता है, फंगस में बन सकता है। एज अ होल ये है कि कॉर्नियल अल्सर इन तीनों में बन सकता है। ठीक है, फिर होता है बेस्ट सूचर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं कॉर्नियल इंजरी, तो इसमें से ये वाला जो है ना नायलॉन का यूज़ होता है 10/0। ठीक है, ये आपने याद रखना है 10/0 नायलॉन। फिर आता है बुलस केराटोपैथी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया की एंडोथीलियम होती है वो डैमेज हो जाती है। सिंपल सी बात है, इस वजह से ना ऐसे लगता है जैसे ब्लिस्टर बना हुआ है कॉर्निया में। एंडोथीलियम जो होती है ना कॉर्निया की, वो डैमेज हो जाती है, जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है, कॉर्नियल एडिमा ड्यू टू द लैक ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। तो इस तरह से बुलस केराटोपैथी कहते हैं इसको, ब्लिस्टर बना होता है। अभी आपने देखा कि बुलस केराटोपैथी में क्या इन्वॉल्व होती है, एंडोथीलियम इन्वॉल्व होती है। तो ये एमसीक्यू ये वाला होगा, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, केराटोकॉनस जो है हैज़ गॉट एसोसिएशन विद द फॉलोइंग कंजक्टाइवल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, अपने कंजक्टाइवा के चैप्टर में अगर आप देखें ना, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस पेज 69 पे, तो वहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है कि वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस की मिक्स्ड फॉर्म में कि क्या होता है, केराटोकॉनस इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ये आता है अर्लीस्ट सिम्टम जो आता है कॉर्नियल अल्सर में, वो कौन सा है, फोटोफोबिया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली नर्व्स है ना कॉर्निया में, तो वो थोड़ा सा भी मतलब अभी सबसे पहले जो है वो सूरज की रोशनी से उसको परेशानी होगी, फिर पेन स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉस ऑफ सेंसेशन तो वो दूसरी जगहों पे आ जाती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोपायोन के अंदर, वो सूडोमोनास है, सॉरी न्यूमोकोकस है। ठीक है, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोमोनियम। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जो होती है फंगल केराटाइटिस में, वो क्या होती है, सैटेलाइट लीजन होती है। ठीक है, सैटेलाइट लीजन होती है, ये हमने फंगल पढ़ते हुए देखा था। सैटेलाइट लीजन्स क्या होती हैं, दूर दूर पड़ी होती हैं लीजन्स, मेन लीजन्स है। रप्चर ऑफ डिजिमेंट्स मेम्ब्रेन हमें किस में नज़र आती है, केराटोकोनस में नज़र आती है। ठीक है, इनमें नहीं नज़र आती किसी में भी। अच्छा, ऑकुलर साइन जो विल्सन्स डिसीज़ का होता है वो हमें क्या नज़र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेजर फ्लेयरिंग कॉपर की वजह से। ठीक है, उसके बाद है मैन प्रेजेंटेड विद पेन, रेडनेस, डिक्रीज्ड विजन इन राइट आई। ठीक है, ही वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर, हाइपोपायोन है। कौन सी मेडिकेशन हमने यूज़ नहीं करनी, तो स्टीरॉइड्स हमने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, एनाल्जेसिक्स हम देंगे पेन के लिए, एंटीबायोटिक्स क्योंकि बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी हम दे सकते हैं क्योंकि हाइपोपायोन जो है फंगल में भी होता है ना, तो शायद वो फंगल हो। साइक्लोप्लेजिक्स तो कहीं भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती हैं, तो हमने हर जगह ही देनी होती हैं। और स्टेरॉइड्स जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है
क्योंकि इसकी वजह से वो स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, फॉर्मेट जो है फ्लैशी ट्रायंगुलर कंजक्टाइवल मैस है जो कि नेज़ल साइड से आ रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्चुअली उसका क्या होता है कि ये वो ट्रीजियम का बताया हुआ है ना, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक CN करते हैं वीटोमाइसिन C के एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, उसको पढ़ाते हुए बताया था, इसमें आ गया। कॉमन कॉज ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? तो ये सारी जो है क्रोनिकली चल रहा है, डेक्रोसिस्टाइटिस, लैक्राइमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, इंट्राओकुलर प्रेशर क्रोनिकली मतलब रेज्ड है, अगर क्रोनिकली कह रही हूँ, इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड होगा तो कॉर्निया के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। और डायबिटीज़, ये सब जो है वो कॉर्नियल अल्सर को अगर साथ होना तो हील नहीं होने देंगे कभी भी, तो ये आ जाते हैं। 40 ईयर्स ओल्ड लेडी है, दारा आदम से आई है, इंटेंस पेन, फिट फोटोफोबिया, डिक्रीज्ड विजन है, और ये सारी कॉर्निया की तरफ जा रही हैं। ठीक है, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स हैं इंटीरियर चैम्बर पे, ये तो सीधे कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स जो है ना उसमें जाते हैं यूवीआइटिस वाले चैप्टर में। अच्छा, एंड पोस्टीरियर साइन है कि इंट्राओकुलर प्रेशर उसका जो है वो रेज, अच्छा ये 10 है और 12 है, मतलब ठीक है। शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ लोअर बैक एक। ठीक है, और ट्रीटमेंट हम सब कौन से करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें उसको दर्द है तो एनाल्जेसिक्स हैं, स्टीरॉइड्स देंगे सब टेनन, और मतलब ये ना यूवीआइटिस का केस हो रहा है। अच्छा, एनाल्जेसिक्स तो हैं वो, मतलब पहले कॉर्निया था ना, कॉर्नियन बॉल था, उसकी कॉम्प्लिकेशन में जो है यूवीआइटिस हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो है उसको क्या दिया, हमने उसको एनाल्जेसिक्स दिए। ठीक है, उसको हम सब टेनन स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, साइक्लोप्लेलिक्स और स्टीरॉइड्स देंगे। क्या नहीं देंगे, टॉपिकल मॉक्सीफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे। अब इसमें मुझे जो मेजर चीज़ लग रही है ना वो मॉक्सी इस वजह से लग रही है क्योंकि उसको बैक एक है ना, तो ये बैक एक करवाता है, लेकिन ये टॉपिकल है तो पता नहीं, फिर इसमें टॉपिकल से तो मेरे ख्याल से बैक एक इतना नहीं होगा, पता नहीं इसका क्यों इन्होंने आंसर ये लिखा हुआ है। स्टेरॉइड्स वैसे देते होते हैं ये सब टेनन, और जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स है ना ये यूवीआइटिस के मेन स्टे होते हैं जो होते हैं। ठीक है, और वैसे तो टॉपिकल स्टेरॉइड जो होता है ना वो उनके लिए नॉन इन्फेक्टिव यूवीआइटिस के लिए मोस्टली अच्छा होता है, और सब टेनन स्टेरॉइड्स नॉन इन्फेक्टिव केसेस में देते हैं। लेकिन पता नहीं फिर इसका स्टेरॉइड होना चाहिए या नहीं, पता नहीं। अब वैसे तो इन्होंने C लिखा हुआ है। अच्छा, बैंड शेप केराटोपैथी जो होती है, या के कॉर्निया के चैप्टर में बैंड शेप केराटोपैथी लिखी हुई है कि कैल्शियम फॉस्फेट उसमें डिपोजिशन हो जाती है, और इस वजह से ना तो इसका हाइलिन डीजनरेशन होगा। वैसे कैल्शियम होता है उसमें, तो इसका ना ये नहीं होगा, हाइलिन नहीं होगा, ये कैलकेरियस डीजनरेशन होगी। कैलकेरियस कैल्शियम से निकला हुआ है। ठीक है, ये होगा इसका, ये आंसर होगा। लेमिलर केराटोप्लास्टी जो होती है इसमें पार्शियल थिकनेस होती है, कॉर्नियल ग्राफ्ट, ये तो आपको आना चाहिए। एक लेमिलर होती है केराटोप्लास्टी, एक फुल थिकनेस होती है। लेमिलर जो होता है ये एक्चुअली दो तरह की होती है ना, लेमिलर होती है और पेंट्रेटिंग होती है। ठीक है, केराटोप्लास्टी लेमिलर जो होती है वो पार्शियल थिकनेस के लिए होती है, और जो पेंट्रेटिंग होती है वो फुल थिकनेस के लिए होती है। तो लेमिलर इज़ द पार्शियल थिकनेस। ठीक है, जो उसके बाद कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन जो स्टीरॉयड्स की वजह से हो सकती है वो ये हो सकती है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स कैराटाइटिस हो सकता है। ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स कैराटाइटिस स्टीरॉयड्स की वजह से होता है, इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट में भी हम स्टीरॉयड्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नॉन हीलिंग स्लफिंग अल्सर है जहाँ पे परफोरेशन जो है वो द बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, कंजक्टाइवल फ्लैप होगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि सारे इसके ट्रीटमेंट के नॉन हीलिंग स्लफिंग कॉर्नियल अल्सर है, और लग रहा है कि परफोरेशन हो जाएगी डिस्मेटोसील में ना, तो मैंने आपको सारे सिम्टम उसके बताए थे ट्रीटमेंट में। कंजक्टाइवल फ्लैप हम यूज़ करेंगे। डेंड्राइटिक अल्सर किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। कौन सा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। ठीक है, उसके बाद वो जो सारा वो डेंड्राइट्स बन जाते हैं कॉर्निया के ऊपर, फिर हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, मंसन साइन किस में होता है तो आपको पता होगा, केराटोकोनस में होता है। ठीक है, हम ऊपर से देखते हैं तो नीचे ऐसे इस तरह का कॉर्निया नज़र आता है आगे की तरफ, कोन शेप्ड। फॉर्मर जो है वीट कट कर रहा था और फिर उसे उसकी आँख में कुछ चला गया, और फिर आँख उसकी पेनफुल फोटोफोबिक हो गई। फिर उसकी विजन जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, और राइट प्यूपिल कंस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन उसको कोई डिफेक्ट नहीं है प्यूपिल का। आई इज़ इंजेक्टेड विद साइंस ऑफ केराटाइटिस द फ्यू सेल्स इन द इंटीरियर चैम्बर। तो फर्स्ट मैंडेटरी प्रोसीजर क्या होगा मैनेजमेंट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
कॉर्नियल स्क्रैपिंग करेंगे और उसकी माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग करेंगे, पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ताकि हम जो है उसकी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। और वैसे फार्मर्स का जो भी एग्रीकल्चर मटेरियल होता है ना, उसमें मोस्टली फंगल ही होता है। तो हम सबसे पहले उसकी कॉर्नियल स्क्रैपिंग लेके माइक्रोस्कोपी ऑफ ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फीमेल है 40 ईयर्स की और उसको पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन है 4 ईयर्स के लिए, और मायोपिया है और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म है। सारी चीज़ें जो है किसकी तरफ जा रही हैं कि थिनिंग ऑफ सेंट्रल कॉर्निया हो गई है, तो ये सारी केरेटोकोनस है। तो मोस्ट सेंसिटिव जो इन्वेस्टिगेशन इसकी होती है वो होती है कॉर्नियल टोपोग्राफी। केरेटोकोनस में निकाल के देखें ना, उसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक उसकी केरेटोमेट्री होती है और एक कॉर्नियल टोपोग्राफी होती है। ठीक है। तो उसमें से उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉर्नियल टोपोग्राफी जो है ना, इट इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव मेथड। तो इसके ऊपर एमसीक्यू ज़रा लिख ले, क्योंकि ये एमसीक्यू आपका आया हुआ है। ठीक है। और कॉर्नियल टोपोग्राफी मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है और बहुत जल्दी बता देता है केरेटोकोनस हुआ हुआ है। इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हमें पता चल जाता है कोई भी। और केरेटोमेट्री जो होती है ये हमें मायोपिया और इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म बताती है। ठीक है। तो ये दो है, इसमें से अच्छा कौन सा है? कॉर्नियल टोपोग्राफी है। ठीक हो गया। उसके बाद 24 ईयर ओल्ड मैन है और उसको वाटरिंग फोटोफोबिया डिमनेस हुई है और विजुअल एक्टिविटी उसकी इतनी है, और फ्लोरेसेंस स्टेनिंग हमने जब की तो हमें ब्रांचिंग पैटर्न मिली और कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटिटिस होना चाहिए। ठीक है। जब ये ब्रांचिंग पैटर्न आए, सेंसिटिविटी कम हुई है, तो ये आएगा। एक तो सेंसिटिविटी जो है ना ये वायरल में कम होती है, लेकिन ब्रांचिंग पैटर्न से पता चल रहा है कि ये हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटिटिस है। ठीक है। उसके बाद 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, पेनलेस ग्रेजुअल डिमनेस हो रही है विजन की, और हिस्ट्री है उसको वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस, फ्रीक्वेंट चेंज इन ग्लासेस, ये सारा उसकी तरफ जा रहा है। 4 ईयर्स से उसके बार बार जो है ग्लासेस चेंज कर रही है। अब उसकी विजुअल एक्टिविटी काउंटिंग फिंगर्स तक रह गई है। कॉर्निया क्लियर है, बल्जिंग करे कॉनिकल, सारा केराटोकोनस की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको बताया था वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के बाद होता है, एमसीक्यू मार्क भी करवाया था। उसके बाद आता है सैल्मोन पैचेस, ये हमें किस में नज़र आते हैं? तो आपकी बुक में ना इंटरस्टिशियल केराटाइटिस का टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कॉजेज़ में सिफिलिस की वजह से हो सकता है, टीबी, हर्पिस वायरस, कॉगेंस डिजीज़, लेप्रोसी और ऑनकोसर्केसिस उसकी वजह से हो सकता है। अब हचिंसन्स पैच असल में होता है ये सिफिलिस की, जो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होता है ना, मतलब स्ट्रोमा के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया की, उसमें एक्चुअली इस तरह का सैल्मोन पैच बन जाता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में होता है सिफिलिस की वजह से। इसको हम हचिंसन्स पैच कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। ठीक है। लेडी है, उसको बैक्टीरियल केराटाइटिस है, लेफ्ट आई का, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ले रही थी और केराटाइटिस उसको हुआ। ठीक है। और फिर उसको कॉर्नियल थिनिंग होना शुरू होगी, डिस्मेटोसील होना शुरू होगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो है कॉर्नियल परफोरेशन हो गई। अब सब जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स हैं कॉर्नियल परफोरेशन के। ठीक है। कौन सा नहीं है तो बताना है। इसके सारे ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीकोलाजिनस कोलाजिनेज मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं, प्रेशर बैंडेज देते हैं, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं, टिश्यू एडहेसिव ग्लू देते हैं जिसमें सियानोसाइक्राइलेट है, कंजक्टिवल फ्लैप है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट है, फुल थिकनेस ग्राफ्ट है। ऑलमोस्ट उसे जो है वो रिजेंबल कर रहा है आपके डिस्मेटोसील से। तो इसमें से देखिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट ये भी आप दे रहे हो, आप बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस भी दे रहे हो, कंजक्टिवल फ्लैप भी दे रहे हो। ठीक हो गया। उसके अलावा आप सियानो एक्राइलेट एडहेसिव भी दे रहे हो, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये जो टिश्यू एडहेसिव ग्लू होती है, लेकिन ये नहीं आपने देखा कहीं डिजिमेंट स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड, ये इन्होंने खुद ही लिख दिया हुआ है कुछ। पिगमेंटेड डिपॉजिट जो केजर फ्लेयरिंग की होती है वो कॉपर होती है, ये आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द कॉर्निया? तो एयर भी होती है, एक्वियस ह्यूमर भी होता है, पेरी लिम्बल कैपिलरीज होता है, विट्रस नहीं होता। विट्रस तो पीछे होता है, उसने कॉर्निया के पास क्या करने आना। ठीक है। और आ जाता है क्योंकि कॉर्निया का अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता ना, तो उन्होंने बताया कि एयर से लेती है, एक्वियस ह्यूमर से, और लिम्बस की जो कैपिलरीज होती है वहाँ से लेती है ब्लड सप्लाई। 30 ईयर्स का मैन है, उसको पेन है
1 हफ्ते से, और सीलियरी कंजेशन है, कॉर्नियल लीजन है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, और डिक्रीज कॉर्नियल सेंसेशंस हैं, ये डेंड्राइटिक केराटिटिस होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए कॉर्निया के सारे एमसीक्यूज़। ये वाला हमने एमसीक्यू कर लिया था, इसका आंसर जो विट्रस था। उसके बाद ये है कि कौन सा जो है नॉर्मल इंटेक्ट कॉर्नियल एपिथेलियम को नहीं क्रॉस कर सकता, तो दैट इज़ न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस नॉर्मली इन्वेड नहीं करता, कॉर्नियल अल्सर के बाद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मतलब अल्सर बनेगा फिर करेगा। अब ये वाला भी हमने कर लिया था कि कॉटरी होती है इसकी। उसके बाद अल्सर सर्पेंस जो है ये अडल्ट में किसकी वजह से होता है, तो ये जो है होता है न्यूमोकोकस की वजह से। देख लेते हैं इसको। अल्सर सर्पेंस जो होता है ना, ये एक्चुअली देखें सर्पेंस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्पीजियस फैशन, मतलब जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमोकोकस की वजह से होता है। हाइपोपायोन होता है, मैंने आपको बताया था, बल्कि बताना है शायद कि हाइपोपायोन मोस्टली कौन, हाँ बताया था कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, न्यूमोकोकस होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसका क्या आंसर होगा, अल्सर सर्पेंस का न्यूमोकोकस होगा। ठीक है, एक्टेटिक सिकाट्रिक्स जिसमें आयरस जो होता है वो भी बाहर की तरफ ऐसे आ जाता है, इनकारसरेटेड, तो इसमें ये होगा एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ठीक है, एक्टेटिक होता है ना, कोई चीज़ ऐसे उबड़ी हुई हो ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, बल्ज करी हो। सिकाट्रिक्स मतलब कोई स्कार बन गया हो वहाँ पे। इनकारसरेटेड होता है कि कोई चीज़ अंदर ना ऐसे मतलब अंदर आ गई हो, मतलब उसके अंदर कैद हो गई हो ना, इस तरह करके कुछ होता है, तो इसको कहते हैं इंटीरियर स्टेफाइलोमा। ठीक, आगे की तरफ बल्ज करते हैं, मैंने आपको दिखाया था क्या होता है। जो सेंट्रल कॉर्नियल अल्सरेशन ये हमने कर लिया था। हाइपोपायोन की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो ये हमने देख लिया था, बल्कि नहीं देखा था कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंड पे परफोरेशन हो सकती है, ग्लोकोमा हो सकता है, पेनोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, ये सारी कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन कॉर्नियल एनेस्थीसिया इज़ नॉट अ कॉर्नियल अल्सर की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जो उसके बाद आता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो हाइपोपायोन में होता है वो न्यूमोकोकस होता है, हमने देख लिया था। तो उसके बाद सिम्टम्स ऑफ द कॉर्नियल अल्सर कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं होगा, कॉर्नियल अल्सर के सिम्टम्स रेडनेस, पेन, वाटरिंग। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं इसका सिम्टम, म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज। ठीक है, ये तो इसका सिम्टम नहीं है। कॉर्निया के अंदर से कहाँ से म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज होना है। ठीक है, स्टेरॉइड जो है वो किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉर्नियल अल्सर, इसमें हम नहीं देते होते। अल्सर में ना बैक्टीरिया को और अंदर जाने की जगह मिल जाती है। ठीक हो गया, तो उसके बाद डेंड्राइटिक कॉर्नियल अल्सर जो है वो किसका टिपिकल होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स का। ठीक है, और उसके अलावा आता है स्टेलाइट नोड्यूल्स, हमें किस में मिलते हैं, फंगस में मिलते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर कॉटरी ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर की अगर हमने कॉटरी करनी है तो कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं होती, तो आयोडीन भी यूज़ होती है। ठीक है, और ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड भी यूज़ होता है, कार्बोलिक एसिड भी यूज़ होता है। अच्छा, अभी ये जो है ना कॉर्नियल अल्सर की जो कॉटरी हमने करनी होती है ना, ये मोस्टली हम जो मतलब नॉन हीलिंग होता है ना कॉर्नियल अल्सर, जो ठीक नहीं हो रहा होता अपनी, मतलब हमने बताया था कि क्रोनिक डेक्रोसिटाइटिस, रेज्ड आयोपिया, डायबिटीज़ की वजह से होता है मोस्टली, तो उसके लिए फिर हम ये कॉटरी करते हैं ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या आयोडीन के साथ, तो ये मर्क्यूरोक्रोम नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट आता है थ्रोमेटिस कॉर्नियल अल्सर क्या होता है, तो ये इसका ना आंसर इसमें सी लिखा हुआ है एलर्जिक, लेकिन इसका कोई एसोसिएशन नहीं है थ्रोमा बनने से, तो इस वजह से इसका डीजनरेटिव आई थिंक सो होगा, क्योंकि मैंने जहाँ पे देखा था वहाँ पे डीजनरेशन हो रही थी कॉर्निया की, और ये मोस्टली उन जो ल्यूकोमा बना होता है ना उसके ऊपर बन जाता है ये। ठीक है, उसके बाद है हुड्सन स्टेहली लाइंस जो कॉर्निया में हमें नज़र आती हैं, वो किस में होती हैं, वो किस कलर की होती हैं, येलोइश ब्राउन होती हैं। ये होती क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉर्नियल एपिथेलियल आयरन की एक लाइन होती है जो कि यहाँ पे ड्यू टू एजिंग जमा हो जाती है, और हमें येलोइश ब्राउन नज़र आती है, जो कि यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, येलोइश ब्राउन कलर की शेड आ रहा है। फिर ये देख लें हचिंसन्स ट्रायड जो सिफिलिस की वजह से होता है, उसमें क्या होता है, हचिंसन्स टीथ होते हैं, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होता है, और 8th नर्व की डेफनेस होती है। ठीक है, उसके बाद आर्कस एनालिस में क्या होता है, लिपिड की इन्फिल्ट्रेशन होती है कॉर्नियल पेरिफ्री में, एज के साथ साथ होता है। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद कॉर्नियल की टैटूइंग हम करते हैं, कॉर्निया की ना ये जो स्कार रह गया होता है ना उसकी हम टैटूइंग करते हैं।
अब ये MCQs हमने डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद ये देखें कि हुडसन्स ये हो गया था। अच्छा, ये स्टारी लाइन येलो ब्राउन कलर की होती हैं। ट्रायड में क्या होगा? हचिंसन टीथ हमने देखा था, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और एथ नर्व डेफनेस। फ्लैट नोज ब्रिज नहीं होती इसमें हचिंसन ट्रायड में, ठीक है। और सैल्मन पैचेस हमने देखे थे कि किस में थे? इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में थे। सिफिलिस की वजह से कॉर्निया जो है वो थिन किस में होता है? केराटोकोनस में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिपॉजिट जो आर्केस्टेलस के होते हैं, क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। ये पे हमने देख लिया। कौन से केमिकल्स जो है वो टैटूइंग के लिए यूज़ नहीं होते? अब टैटूइंग मैंने आपको बता दी थी क्या होती है। तो इसमें गोल्ड भी यूज़ होता है, प्लाटिनम भी यूज़ होता है, हाइड्राजीन भी यूज़ होता है, लेकिन सिल्वर यूज़ नहीं होता। सिल्वर को वो नापसंद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट डिपॉजिट जो केशव प्लेयर रिंग में होते हैं वो कॉपर होता है ऑब्वियसली। बैंड शेप केराटोपैथी, इसका मैंने आपको कैलकेरियस बताया था ना, लेकिन इसका हाइलिन है, मैंने जोगी से देखा है। इसमें यह है कि हाइलिन डीजनरेशन पहले होती है और उसके बाद कैलकेरियस डीजनरेशन होती है। तो मतलब कैल्शियम बाद में ऊपर डिपॉजिट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट बाद में होता है, पहले वहाँ पे हाइलिन डीजनरेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, करेक्ट कर लें इसको, ध्यान से याद रखना है इसको। मंसन साइन जो होता है ये किस में होता है? केराटोकोनस में होता है ऑब्वियसली। और फिर आता है कॉमन कॉज ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर, ये मैंने बता दिया कि सारे कॉजेज़ हैं। एंटीवायरल ड्रग्स में कौन कौन से होंगे? तो इसमें आपको पता भी है कि साइक्लोवेर होता है और कीटोकोनाजोल होता है, और कौन सा होता है? और अच्छा, कीटोकोनाजोल होता है भला? नहीं होता ना मेरा, तो ऐसे मतलब मुझे फॉर्म आती थी, ये क्या हो गया? अच्छा, कीटोकोनाजोल जो वो एंटी फंगल में हमने देखा था, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये बाकी सारे एंटीवायरल्स हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे सब कुछ भूल गया। अच्छा, अर्ली सिम्टम जो होता है कॉर्नियल अल्सर में वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, फोटोफोबिया होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, नीचे चलते हैं, फेसिकुलर अल्सर। अल्सर जो है वो हमें किस में मिलता है? मूरन्स अल्सर में मिलता है। मैं दिखा देती हूँ। रप्चर ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वो हमें किस में मिलता है? केराटोकोनस में मिलता है, ठीक है। केराटोकोनस के बाद ये मैंने आपको बताया था शायद कि केराटोकोनस की वजह से डिस्मेंस मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। बुल्लस केराटोपैथी मैंने आपको बताई थी कि एंडोथीलियम की वजह से होती है, ठीक है। तो लेकिन इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेंट्रल डेंस ल्यूक्यूमा जो होता है अगर बना हो तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रखते हैं? तो उसके लिए हम जो है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। सारी जो फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डेंस ल्यूकोमा है 5 मिलीमीटर्स का। अब ये बुल्लस का भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बुक में नहीं मिला। ये एपिथीलियम लिखा हुआ है, लेकिन होता ये एंडोथीलियम की रप्चर की वजह से, आप समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो